Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel Turtle Education. Students, today I will discuss the pairing scheme of 9th class for 2025. Students, मैं आप लोगों के साथ जो पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ वो 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम है और ये पेयरिंग स्कीम 2025 के लिए है। इस पेयरिंग स्कीम से ना सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पता चलेंगे बल्कि आप लोगों को पेपर हल करने का तरीका भी पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट्स न्यू है तो उनके लिए ये बेस्ट हो गया है कि पेयरिंग स्कीम के साथ उनको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा। ये 2025 की पेयरिंग स्कीम है। तो सबसे पहले हम MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे जो टोटल MCQs हैं वो 15 है और उनके 15 मार्क्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे वाहद जो होते हैं उनमें से एक MCQs आएगा, जमा से एक MCQs आएगा। जो वाहद जमा होते हैं आप लोगों ने पढ़े हैं ना कि वाहद से एक आ गया, जमा से आ गया, और फिर जो सबक है हमारा उसमें से 4 MCQs आएंगे, नज़म से 2 MCQs आएंगे। दैन हम नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगले MCQs देखते हैं कि मीन्स के और कहाँ से आ रहे हैं। मुतज़ाद से एक आएगा, मुतरादफ से एक आएगा, और मुसन्नफ़ का नेम लिखना होता है तो उसमें से 2 आएंगे। उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस जो है उनमें से एक आएगा और ग़ज़ल में से एक आएगा। तो ऐसे आप लोगों के जो MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे, इनमें से आएंगे MCQs। दैन हम चलते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें अशार की तशरीह करनी होती है जो हिस्सा नज़म और हिस्सा ग़ज़ल से लिए जाते हैं। हिस्सा नज़म में 4 हमारे पास होते हैं, 4 उनमें से हमें 3 करने होते हैं। हिस्सा ग़ज़ल में हमारे पास 3 होते हैं और उनमें से हमें 2 करने होते हैं, और इन सब के कुल मार्क्स 10 होते हैं। दैन चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें नज़र पारों की तशरीह करनी होती है। जो सबक से लिए जाते हैं ये 2 होते हैं और उनमें से हमें 1 करना होता है। मतलब कि एक पैराग्राफ तो फर्स्ट हाफ बुक में से आता है और दूसरा पैराग्राफ सेकंड हाफ बुक में से। दैन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रिपीट हो रहा है, जिसमें हमें मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है और इसका 1 और हाफ नंबर होता है, 1.5 नंबर। सबक का अनवान, उसका भी 1.5 नंबर। इन सब के मिला के 3 मार्क्स बन जाते हैं। दैन हमारे पास आ जाते हैं अल्फाज माइनिंग। ये हमारे पास 4 होते हैं और ईच हाफ नंबर मिला के हमारे पास 2 मार्क्स बनते हैं। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही हमारा रिपीट हो रहा है, जिसमें आगे हमें तशरीह करनी होती है और उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इन सब के 10 मार्क्स बनते हैं। मीन्स के हमारे पास ये एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें 2 नज़र पारे प्रोवाइड किए जाते हैं और उनमें से हमें एक बार ही सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है और इनके 10 मार्क्स बनते हैं। दैन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें सवाल जवाब करने होते हैं। वो हमारे पास 8 होते हैं और उनमें से हमें 5 करने होते हैं। ये सबक से 4 लिए जाते हैं और नज़म से 2 लिए जाते हैं एंड ग़ज़ल से भी 2 लिए जाते हैं और इनके कुल मार्क्स 10 होते हैं। दैन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें खुलासा करना होता है जो सबक से लिया जाता है। एक लिया जाता है फर्स्ट हाफ बुक से और दूसरा लिया जाता है सेकंड हाफ बुक से, और इसके कुल मार्क्स 5 हैं। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें हमें खुलासा करना होता है या तो मरकज़ी ख्याल करना होता है, जो कि नज़म से लिया जाता है। इसमें शार का नाम लिखने का 1 नंबर होता है और खुलासा के 4 नंबर होते हैं, और इसके कुल मार्क्स 5 बनते हैं। या तो आप खुलासा कर ले या तो मरकज़ी ख्याल कर ले, बाकी शार का नाम तो मस्ट आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। तो 5 मार्क्स बनते हैं इसके। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ख़त करना होता है या तो दरख्वास्त करनी होती है, और इसके 10 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहानी लिखनी होती है या मुकालमा लिखना होता है, इसके 5 मार्क्स होते हैं। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें जुमलों की तकमील या दुरुस्ती करनी होती है और इसके 5 मार्क्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेयरिंग्स के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इससे आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो भी कवर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को पता चल चुकी हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।